हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग वीडियो लेके आई हूँ। यहाँ पर कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रख दिया है। देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये हमने कपड़ा यहाँ पर 4 फोल्ड में रखा हुआ है और एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा बचा है उसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तीरे का निशान लगाते हैं 7 इंच पर। 14 इंच का हमारा तीरा है, उसका हाफ 7 इंच पर हमने तीरे का निशान लगाया। फिर आर्म होल हम रखेंगे 7.5 इंच। तो इस तरीके से 7.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगा के इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पर हमें आधा इंच या पौना इंच अंदर की ओर निशान लगाना है और इस निशान से ऊपर वाले निशान को इस तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद अब जो पहले वाली लाइन थी उसे हमने मिटा लेना है। अब ये वाली लाइन हमारी रहेगी। तो यहाँ पर हमने आर्म होल का निशान लगा लिया है। ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। अब इंच टेप को इस तरीके से रखते हुए 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब इस निशान को भी हम ऊपर मिला देंगे। अब यहाँ पर हमारा बैक आर्म होल बनेगा। तो ये वाला हमारा बैक आर्म होल होगा और ये बैक आर्म होल पर भी हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने राउंड शेप दिया। अब कॉर्नर से 1 इंच की दूरी पर हमने फ्रंट वाले आर्म होल का राउंड शेप दे देना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। तो अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट का। चेस्ट हमारी 36 इंच की है। 36 का 4th भाग 9 इंच पर हमने निशान लगा लिया। अब ऊपर इंच टेप को रखते हुए 14 इंच पर हमने कमर का निशान लगाया, 21 इंच पर हिप का निशान। अब कमर हमारी 30 इंच की है तो 4th भाग हम निकालेंगे, 7.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया। अब हिप हमारा यहाँ पर 36 इंच है तो इस तरीके से 36 का 4th भाग 9 पर हमने निशान लगा लिया। अब इन तीनों निशानों को मिला लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमने 3 इंच नीचे हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हमारी अपर चेस्ट आती है। और देखिए इस तरीके से सीधा लाते हुए हल्का हल्का हम यहाँ पर से घुमा देंगे, इसे राउंड शेप दे देंगे। अब इस निशान को भी हमने यहाँ मिला लेना है। तो ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान। आप इसे स्केल से भी बना सकते हैं, इस तरीके से थोड़ा फिर अपने हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं स्केल लगाने के बाद। तो अब ये हो गया हमारा 2-2 इंच का मार्जिन। नीचे हमने 1 इंच का ही मार्जिन रखा है क्योंकि ये अम्ब्रेला का कुर्ती है, इसमें हम कपड़े को कम रखते हैं फोल्ड करने के लिए। अब हम इसकी लंबाई रख रहे हैं टोटल 33 इंच। एक बार हम नाप लेंगे खुद से कि कितनी हमें लंबाई चाहिए। तो टोटल हमने 33 इंच की लंबाई रखी है, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख दिया है सिलाई के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निशान, लंबाई का निशान लगा के इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और इस लाइन को हमने ऊपर वाली इस लाइन से मिला लेना है। तो ये देखिए इस तरीके का शेप बन गया है। अब हमने कुर्ती बनानी है अम्ब्रेला कट। तो अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाने के लिए हमने यहाँ से इस तरीके से हल्का हल्का यहाँ पर घुमाव देना है। तो इस तरीके से घुमाते हुए ये होगी हमारी अम्ब्रेला कट कुर्ती। अब ऊपर शोल्डर में हमने 1.25 इंच नीचे की ओर निशान लगाया है। ये हमारा फ्रंट का होगा। फ्रंट में हम 1.25 इंच शोल्डर को कम कर लेते हैं। जो हमारा आर्म होल की हमने लाइन खींची थी वहाँ पे हमने 1.25 इंच कम कर लेना है फ्रंट की ओर। सिर्फ बैक साइड में उतना ही रहेगा। तो अब हमने इसकी कटिंग कर ली है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की छटाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से कटिंग करने के बाद हमने जहाँ पर हमारे निशान है, हिप का निशान, कमर का निशान, वहाँ हम कट लगा लेंगे।
तो इस तरीके से कट लगाने के बाद ये दूसरी साइड को भी आ जाता है। तो यहाँ पे हमारी ये बंद है, तो यहाँ पर हम इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए कटिंग करने के बाद अब हम इसमें से बैक पार्ट को निकाल लेंगे, बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। बैक पार्ट को अलग करने के बाद हम उस पार्ट को अच्छे से इसमें बिठा लेंगे, बिछा लेंगे बढ़िया करके। तो देखिए अच्छे तरीके से हमने बिछा लिया है। उसके बाद हमने जो निशान लगाए थे उसी में सूट की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद देखो हमने इस तरीके से छटाई कर ली है, कटिंग कर ली है। अब हमने यहाँ पर नेक का निशान लगाना है। नेक हम बुकरम पे ही बनाएंगे, फिर भी हम यहाँ पर नेक का निशान लगाने के बाद शोल्डर को अभी आधा इंच और नीचे को डाउन करेंगे, गले की तरफ नहीं करेंगे। देखिए गले का निशान लगाने के बाद हमने वहाँ पर से हल्का सा तिरछा कर दिया, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे कंधे का शेप होता है वो एकदम सीधा नहीं होता है, नीचे की ओर झुकाव होता है। तो उसी तरह से इसे भी हमने कट कर लेना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम बैक पार्ट को भी बढ़िया करके बराबर बिछा लेते हैं। तो अब हमने नेक का निशान लगाया 3.25 इंच पर और लंबाई हमने 4 इंच रखी। ये हमारा बैक पार्ट है। और शोल्डर को भी हमने इस तरीके से बैक पार्ट में भी आधा इंच नीचे की ओर गले से इस तरीके से तिरछा निशान लगाते हुए शोल्डर को भी कट कर लेंगे इस कपड़े को। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट भी कट हो गया है। बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब हमने करना है जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उससे स्लीव की कटिंग। तो स्लीव कट करने के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा रखा है, बचे हुए कपड़े को। और इसकी लंबाई हमने ली है टोटल 32 इंच। 32 इंच की लंबाई लेने के बाद अब हमें जितना हमें बाजू की लंबाई चाहिए उतना हम निशान लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हम 20 इंच का हमें बाजू फुल बाजू चाहिए तो उतना हमने निशान लगा लिया है। तो 20 इंच पर निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और जैसे हम हमेशा बाजू का शेप देते हैं उसे नॉर्मल बाजू का शेप इसे दे देंगे। 3 इंच नीचे की ओर निशान लगाने के बाद यहाँ से इस तरीके से राउंड शेप देते हुए बाजू का निशान लगा लेंगे। अब नीचे भी हमें पहुँचा जितना चाहिए उतना हम निशान लगा लेंगे और एक सीधी लाइन खींच के स्लीव्स का शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने स्केल की मदद से सीधी लाइन खींचने के बाद स्केल का स्लीव्स का शेप दे दिया है। अब इसके बाद हम ऊपर निकालेंगे जो हम डिजाइनर बाजू बना रहे 10 इंच ऊपर हमने यहाँ पर देखो निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हमने हल्का हल्का राउंड लेते हुए इस तरीके से नीचे वाले बाजू के शेप में मिला लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने बाजू में निशान लगाया और नीचे वाले बाजू के शेप में मिला लिया है। तो ये हमने पूरा 10 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखा हुआ है। यहाँ पर हमारी चुन्नट बनेगी। अब हम लगाएंगे चुन्नट के निशान जो कि आपको यहाँ से हमने समझ में आएगा। तो यहाँ पर से अब हमने क्या किया है 2 इंच, देखिए इस तरह से 2 इंच पर हमने करीबन 2 इंच पर हमने निशान लगाया है। 2 इंच पर निशान एक निशान हमारा यहाँ पर आएगा। चुन्नटों के निशान लगा रहे हैं। फिर हमने 1 इंच, ये देखिए 1 इंच जहाँ पर से हमने 2 इंच पर निशान लगाया। फिर हमने 1 इंच निशान लगाने के बाद पर निशान हमने 1 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया। यहाँ पर तो हमने 2 को छोड़ दिया। फिर 3 इंच पर निशान लगाया। फिर 4 को निशान लगाया। फिर 5 को छोड़ दिया। फिर 6 में हमने निशान लगाया। फिर 7 में लगाया। फिर हमने 8 को छोड़ दिया। 9 पे हमने निशान लगाया। 10 पे लगाया। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिए हैं। ये निशान हमने लगा लिए कट कर लेंगे। अब हम करेंगे जो हमारा स्लीव है उसे कट कर लेंगे।
ये फुल स्लीव में हम पॉप डिजाइन बना रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत ये डिजाइन लगता है। तो यहाँ पर हमने जो भी निशान लगाए हैं जहाँ पर हमने निशान लगाया वहाँ पर हमने छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि ये कट बाजू के सभी हिस्सों में आ जाए और हमें चुन्नट डालते समय बराबर, क्योंकि हमें चुन्नटें दोनों ओर से बराबर डालनी पड़ती हैं। बीच का सेंटर निकालना पड़ता है, दोनों ओर से बराबर चुन्नटें डालनी, तो बराबर हमने निशान दिया ताकि ये कट दोनों ओर तरीके से हमने कैंची से कट करके निशान लगाया बिल्कुल बराबर आए। इस तरीके से हमारा स्लीव कटिंग की वीडियो है वो कंप्लीट हो गई है। काफ़ी सुंदर। तो अब हम इसके आपको स्टिचिंग की ओर चलते हैं। बनने वाला है, आप वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें। तो अब हम करते हैं नेक की कटिंग। नेक की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर 3.25 इंच पर निशान लगाया। 3.25 इंच पर निशान लगाने के बाद नीचे गले की जो लंबाई ली है वो हमने ली है 5 इंच। 5 इंच की लंबाई लेने के बाद इस तरह से हमने शेप दिया हुआ है गले में। तो ये देखिए कुछ इस तरह का हमने शेप बना दिया है। अब हम इसे कर लेंगे कट। कट करने के बाद ये निशान हमारे दूसरी ओर भी हल्के हल्के आ जाते हैं। आपको कैमरे में नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन ये दूसरी ओर आ जाते हैं, तो उसी हिसाब से हमने दूसरी ओर भी निशान लगा लिया। अब हम इसे एक कपड़े में पेस्ट कर लेंगे। कपड़े में आयरन से अच्छे से पेस्ट करने के बाद इसमें एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है उसे हमने कट कर लेना है। तो देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया है। अब हम इसे एक बार और आयरन से अच्छी तरह से इसे पेस्ट कर लेंगे कपड़े में। कपड़े में पेस्ट करने के बाद अब हम आते हैं स्टिचिंग की ओर। स्टिचिंग में हम सबसे पहले नेक को ही रेडी करेंगे। नेक हमने देखिए बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाते हुए नेक को रख दिया है। हमने नीचे क्रीज बना के रखी है। सूट के भी सेंटर में क्रीज बनाई है और गले के भी सेंटर में क्रीज बनाई है। इससे क्या होता है, गला हमारा टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही जगह सेंटर पे लगता है। तो ऐसा आप भी करें। अब हमने जहाँ पे निशान लगाया है उसी निशान में हमने सिलाई लगा दी है। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और अब हम यहाँ पर 2 सूट का मार्जिन छोड़ते हुए इसे कट कर लेंगे। सिलाई नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर सिलाई से 2 सूट छोड़ते हुए हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। अब यहाँ पर जहाँ पर राउंड शेप है वहाँ पर भी हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि इसको पलटने में आसानी हो। तो अब हमने इसे ये नेक हमने उल्टी साइड से सीधी साइड की ओर लगाया है। नेक वैसे हम सीधी साइड से उल्टी साइड पर लगाए हैं, लेकिन मैंने उल्टी साइड से सीधी साइड की ओर पकड़ा है क्योंकि इसमें मैं लेस का इस्तेमाल करने वाली हूँ। लेस लगाने से इसका जो लुक है वो थोड़ा अच्छा आ जाता है। अब हम इसमें जो किनारे में है उसमें लेस लगाएंगे। यहाँ पर हमने देखो इस तरीके से हमने लेस लगा लेंगे। धोती सलवार के साथ बनाया हुआ है। धोती सलवार की भी मैंने वीडियो इसमें अपलोड करी है, आप देख सकते हैं। और धोती सलवार और सूट के साथ मैं इसका लुक आपको शॉर्ट्स के माध्यम से दिखा दूँगी। आप उसमें देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है।
तरीके से हमारा नेक सुंदर सा रेडी हो गया है। अब हम जो बैक नेक है उसमें भी हमने इस तरीके से आड़ी पट्टी पहले से कट करके रखी हुई है, इसे हमने सीधी साइड से लगाना है और उल्टी साइड को पलटा के सिलाई कर देनी है। देखिए इस तरीके से पलटाने के बाद अब हम इसमें ऊपर से सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई हमने लगा ली है। अब हमने फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर ज्वाइन करने हैं। तो शोल्डर ज्वाइंट हमने कर दिए हैं। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद हमें इस तरीके से बिछा के सबसे पहले स्लीव्स के अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने से पहले हम स्लीव को रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्लीव रेडी करने के लिए हमने जहाँ पर निशान लगाए थे वहीं हमने पहले से निशान लगाए थे, उन्हीं निशानों में हम चुन्नट डालेंगे। चुन्नट हम जो हमारा स्लीव का सेंटर है वहाँ पे हमने कट लगा रखा है और दोनों तरफ से हमने चुन्नट डालने हैं और दोनों तरफ के चुन्नटों की जो दिशा है एक दूसरे के आमने सामने होनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह का हमारा बाजू का डिजाइन बन के आ रहा है। तो इसी तरीके से हम दूसरे बाजू को भी रेडी कर लेंगे। चुन्नट हमने दोनों ओर से बराबर डालने हैं। बाजू का सेंटर निकालना है, फिर दोनों ओर से बराबर हमने कट के निशान लगाए हैं। उसी कट के निशान के हिसाब से हमें बराबर दोनों ओर से चुन्नट डालनी है। तो देखिए इसका जो लुक है कुछ इस तरह से आएगा। तो अब हम इसे स्लीव हमने रेडी कर लिया है। बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाते हुए दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे सूट के साथ। हम पहले बाजू को अटैच कर रहे हैं, उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। आप पहले फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद भी बाजू को अटैच कर सकते हैं। अगर आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले स्लीव को अटैच किया, उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। बाजू से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बाजू से हमने सिलाई को लगाना स्टार्ट किया है। अब यहाँ पर हमने निशान भी लगा रखा है, उसी निशान में हमने सिलाई लगाई है। अब इसी सिलाई को हमने डबल कर लेना है। इस तरीके से दोनों ओर हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमने जो नीचे की चाक थी उसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पर जो हमारी चाक है वो राउंड शेप में है, क्योंकि ये अम्ब्रेला कट सूट है। तो यहाँ पर हम इसे राउंड शेप में कट करेंगे, राउंड शेप में सिलाई लगाएंगे। उसी तरह से हमने कट कर रखा है, उसी तरह से हमें इसमें सिलाई लगानी है। अगर हम चाक में सिलाई लगा लेते हैं तो उसके बाद हमारा जो ये सूट है वो कंप्लीट हो जाने वाला है। कंप्लीट होने के बाद इसका फाइनल लुक आपको हम दिखाएंगे। धोती सलवार के साथ मैंने ये सूट बना रखा है ये। तो आप इसका फाइनल लुक देखें।
तरीके से हमारी जो कुर्ती है वो कंप्लीट हो चुकी है। आयरन करने के बाद इसका फाइनल लुक देखिए, ये इसका फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।